इनोवेशन आजकल इस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है कि आपको अपने शरीर को हिलाने की भी जरूरत नहीं है। मतलब टीवी के लिए और फैंस के लिए रिमोट तो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। आजकल आपको स्विच भी ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को या फिर वॉइस कमांड या फिर अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। आप सोफे पे बैठे रहिए, घर की सफाई हो जाएगी। यहां तक कि आने वाले टाइम में आपके पास चाय और कॉफी भी खुद चल के आ जाएगी रोबोट्स के थ्रू। ऐसा ही कुछ इनोवेशन ना हमारे सप्लीमेंट इंडस्ट्री में भी हुआ है। मतलब आपको अपना शरीर हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सोफे से उठकर अपने किचन में जाके शेकर या ग्लास में पानी भर के अपने विटामिन की टैबलेट, हर्ब्स की टैबलेट या प्री वर्कआउट स्टिमुलेंट्स लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए आ गया है ये पैच। मतलब इस पैच को आप अपने शरीर पे ऐसे चिपका लीजिए और इस पैच में जो भी न्यूट्रिएंट होंगे वो आपके शरीर के अंदर इस पैच के थ्रू चले जाएंगे। जिस पैच की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है ट्रांसडर्मल पैच। और ये पैच बेसिकली क्या करता है कि इस पैच में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी स्किन के जरिए आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिए जाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, आजकल हैंगओवर पैचेस और इंसोम्निया के ही पैचेस आते हैं। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं तो आप उसको लगा लें, उसको लगाने के बाद आप सो जाएं, सुबह आप उठेंगे आपको हैंगओवर नहीं होगा। जिसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम है वो उसे लगा के सो जाए और उसे नींद आ जाएगी। आजकल ये सब भी पैचेस आते हैं जो मार्केट में ये सारे बेनिफिट्स क्लेम करते हैं। देखिए, जब भी आप न्यूट्रिएंट्स को फूड के थ्रू या सप्लीमेंट के थ्रू लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में एक्सट्रैक्ट किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। डाइजेस्टिव सिस्टम से ये हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचा जाते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम से ये अपने अपने फंक्शंस में लग जाते हैं। पर जो ट्रांसडर्मल पैच है वो कंप्लीटली डिफरेंट मैकेनिज्म पे रिलाई करता है। उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स जो ट्रांसडर्मल पैच पे होते हैं वो स्किन से जरिए ही डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिए जाते हैं। अब देखते हैं रिसर्चर्स इसके बारे में क्या कहती है। क्या वाकई में न्यूट्रिएंट्स स्किन के थ्रू डिलीवर करना पॉसिबल है, और अगर ऐसा है भी तो उनका एब्जॉर्प्शन कितना होता है? क्या वो उतना ही अच्छा एब्जॉर्ब होते हैं जितना हम उन्हें ओरली लेते हैं तब वो होता है या नहीं? इसके बारे में हम बात करेंगे। रिसर्च नंबर 1 की बात करें तो एक स्टडी हुई थी जिसमें ऐसे पेशेंट्स को लिया गया था जिनकी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई थी। अब क्योंकि सर्जरी के बाद इनमें विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, इसलिए इन पेशेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप को मल्टीविटामिन ओरली दिया गया, एक ग्रुप को मल्टीविटामिन दिया गया पैच के थ्रू। स्टडी के अंत में यह पाया गया कि वो ग्रुप, यानी कि वो ग्रुप ऑफ पेशेंट जिन्होंने पैच का इस्तेमाल किया था वो विटामिन डी में भी डेफिशिएंट हो गए और साथ ही साथ और भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हो गए एज कंपेयर टू उन पेशेंट्स के जिन्होंने मल्टीविटामिन ओरली लिया था। एक और स्टडी की बात करते हैं, रिसर्च नंबर 2 की बात करते हैं। तो एक स्टडी में ऐसे एथलीट्स को लिए गए जो आयरन में डेफिशिएंट थे, उन्हें भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। जो एथलीट आयरन की पिल्स लेते थे वो आयरन डेफिशिएंसी से बाहर निकला है, पर जो एथलीट आयरन के लिए पैचेस का इस्तेमाल करते थे उनमें कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं देखा गया। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि जब पैचेस को स्टडीज सपोर्ट ही नहीं करती तो ये आते क्यों हैं? देखिए, इन पैचेस को बेसिकली मार्केट किया गया है 2 स्टडीज के बेसिस पे, और उन दोनों स्टडीज में ऐसा कोई कंपैरिजन ग्रुप लिया ही नहीं गया था जो उन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को ओरली भी ले रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को मल्टीविटामिन का पैच इस्तेमाल करने को दिया गया। उस मल्टीविटामिन के पैच का नाम था पैच एमडी मल्टीविटामिन प्लस, और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे वो आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि उन्हें हर एक पैच एक ही दिन इस्तेमाल करना है, पर उसे 8 घंटे तक अपने शरीर से चिपका के रखना है, और ऐसा उन्हें लगातार 1 साल तक करना है। मतलब हर दिन एक पैच इस्तेमाल करना है 8 घंटे के लिए, और 1 साल तक लगातार उन्हें हर दिन अलग अलग पैच जो है 1 साल तक इस्तेमाल करना है। 1 साल तक उन्हें ओरल सप्लीमेंट्स लेने को मना किया गया था। मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट्स वो ओरली नहीं ले सकते थे, ठीक है। और दूसरी स्टडी में भी यही हुआ। दूसरी स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को विटामिन डी का पैच इस्तेमाल करने को दिया गया और उन्हें भी विटामिन डी ओरली लेने को मना किया गया था। अब इन दोनों स्टडीज में इन पार्टिसिपेंट्स के जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स के लेवल ब्लड में बढ़े हुए पाए गए, पर प्रॉब्लम इन दोनों स्टडीज में ये थी कि कोई भी कंपैरिजन ग्रुप था ही नहीं। देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप न्यूट्रिएंट को किसी भी तरह से अपने शरीर में एंटर नहीं कर रहे हैं तो पैच के थ्रू उसका थोड़ा बहुत तो लेवल बढ़ जाएगा, पर एक कंपैरिजन ग्रुप स्टडी में होना जरूरी है जो ये बताता है कि क्या वो बढ़ा हुआ लेवल उतना सफिशिएंट है जितना वो उस आदमी को डेफिशिएंसी से निकाल सकता है। मतलब अगर आप किसी न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट हैं और ओरली उसे ले ही नहीं रहे हैं तो पैच से उसका जरा सा लेवल बढ़ भी गया पर आप स्टिल डेफिशिएंट है, तो ऐसे बढ़ने का क्या फायदा?
वेट लॉस पैचेस के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि एक उभरता हुआ ट्रेंड है हमारे सप्लीमेंट इंडस्ट्री में। तो मैन्युफैक्चरर्स या कंपनीज अपने वेट लॉस पैचेस में कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी सिंगल ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल नहीं है जो ये प्रूव करता है कि ऐसे फैट लॉस पैचेस इफेक्टिव होते हैं। और क्योंकि कोई भी एक सिंगल रिसर्च नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है, इसलिए एफडीए इन वेट लॉस पैचेस को अप्रूव भी नहीं करता। वहीं पे बात कर लेते हैं प्रोटीन पैच के बारे में भी। तो देखिए, आज तक पैचेस में प्रोटीन नहीं आया है एंड आई एम श्योर ये आएगा भी नहीं, क्योंकि पैचेस उतने अमाउंट ऑफ प्रोटीन को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे जितना आप एक स्कूप से लेते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि पैचेस में उतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन होल्ड करने के लिए कंपनी प्रोटीन पैच की टी शर्ट या ग्लव्स बनाने लग जाए। ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोटीन स्किन के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। देखिए, एक आइडियल पैच बनाने के लिए आपको उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट डालने पड़ते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 400 डाल्टन हो। अगर हम शिलाजीत की बात करें, शिलाजीत का मॉलिक्यूलर वेट 400 डाल्टन से ज्यादा है, अश्वगंधा का भी इससे ज्यादा है। देखिए, अश्वगंधा और शिलाजीत का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि रिसेंटली कुछ सेलिब्रिटीज नोटिस हुए थे ऐसे हर्ब्स का पैच अपने हाथ पे लगाए हुए। प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट का बात करें तो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 11,000 डाल्टन है। तो कंक्लूजन क्या है? देखिए, अगर आप एक ऐसे पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है और वो किसी भी कारण ओरली कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, ओरली सप्लीमेंट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो उस केस में पैचेस कैन बी हेल्पफुल। पर अगर आप में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, आप ओरली बहुत आराम से न्यूट्रिएंट को ले सकते हैं। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी, यू डोंट नीड देम।